प्रणाम गुरुजी। बार बार ऊपर स्काई की तरफ देखने का मन हो रहा है और ऐसा फील हो रहा है कि फैल रहे हैं। हम्म ऐसा बार बार क्यों हो रहा है? हम्म आकाश तत्व है ना, फैलना जो है यह आकाश तत्व की घटना है। हम किसको जी रहे हैं? संकुचन को जी रहे हैं, सेपरेशन को जी रहे हैं, क्षुद्रता को जी रहे हैं। और साधना में आकाश का आकर्षण बढ़ता है। साधना का अर्थ है आकाश का आकर्षण बढ़ रहा है, और यह इनबिल्ट होता है, स्वाभाविक होता है। कोई कितने भी सेपरेशन को जी रहा हो, खुलापन चाहिए होता है ना। और जो खुलेपन को स्वीकार नहीं कर पाता, वह कैसा होने लगता है? क्रोधी होने लगता है। क्रोधी क्यों हो रहा है? क्योंकि वह खुलेपन के लिए तैयार नहीं है, वह संकुचन को बचाना चाहता है, इसलिए वह क्रोधी हो जाता है, इसलिए वह बेचैन होने लगता है, इसलिए वह छटपटाता है। उसे समझ में नहीं आता क्या करें, तो उल्टी सीधी चीज़ें करने लगता है, तरह तरह के विकार पैदा होने लगते हैं। संकुचन को जीने से समस्त विकार पैदा होते हैं। आकाश तत्व को जीने से समस्त विकार विसर्जित होने लगते हैं। तो आकाश तत्व के बीच में जब भी जाते हैं, थोड़ा सहज होते हैं, अपने आप को खुला छोड़ते हैं, तो हम फैलने लगते हैं। बड़ा आनंद आता है ना। जैसे दर्शना के साथ हुआ कल, ऐसा सबके साथ होता है, साधकों के साथ। जब भी अपने आप को खुला छोड़ते हैं आकाश तत्व के बीच में, प्रकृति के सानिध्य में, तो हम फैलने लगते हैं। तो वननेस का बोध आता है, आनंद घटित होता है। और फिर जो है क्षण दो क्षण के लिए होता है, फिर कोई धारणा हावी हो जाती है। अब जो है दर्शना आई है, कहाँ आई है? मेडिटेशन रिट्रीट में, अर्थात दुनियादारी को कुछ समय के लिए छोड़ आई पीछे, ठीक है ना। हम लोग प्रकृति के बीच में ज़्यादा रमण करते हैं, प्राकृतिक स्थल पर थे, सुरम्य माहौल था, फुल मून, पूरा चांद, आकाश, सौम्य बसंत की ऋतु, और खुले आंगन में हरे घास और पेड़ों के बीच में यह घटना घटी कि जो है काफ़ी सुखद अनुभव आए, आनंद के अनुभव आए, वननेस का अनुभव आया। वननेस का अनुभव आनंद का अनुभव है, आनंद का अनुभव वननेस का अनुभव है। तो वह घटा, दो चार क्षण के लिए घटा और फिर वापस आ गए। अब यह बात तो हो गई, असल बात यह है कि वापस क्यों आए। पकड़ने वाली बात यह है, जब अच्छी चीज़ घट गई तो घट गई, घटे रहने देना था ना। वापस आने की जरूरत क्या थी? क्यों वापस आ गई? हर कोई आ जाता है वापस, सारे साधक। बड़ा अच्छा अनुभव घटा, क्षण दो क्षण के लिए वापस आ गई। एक बात और देखो कि वो जो है वापस आ गए, वापस मन की धारणाओं को जीने लगे। अब वहाँ कोई काम था, उसके बाद में मीटिंग थी मोदी जी के साथ में, नहीं थी ना? कोई बिजनेस डील थी वहाँ पर कि वापस आ गए। कुछ आंगन में एक हेलीकॉप्टर लैंड होना था, वो बिजनेसमैन आना था, वहाँ पे मीटिंग होनी थी, कुछ था, काम था, कोई शेड्यूल था, कुछ नहीं था। वापस आने के बाद क्या, वही बैठे ही रहना था, नाचना था, गाना था, कुछ तो था, लेकिन वापस आ गए उस वननेस के अनुभव से। वहाँ से वापस यहाँ आना था, यहाँ कर भी कौन सा काम था? आराम से खाना पीना है, मौज करनी है, और क्या करना है। लेकिन वापस आ गए वननेस के अनुभव से। और सभी साधक वापस आ जाते हैं, सभी साधक वापस आ जाते हैं। क्यों आ जाते हैं भाई? जब अच्छा अनुभव घटा, मर्जी हो जाना था ना,
भाई कॉस्मिक रिदम के साथ ही तो मर्ज होते हो ना। आनंद यानी कॉस्मिक रिदम के साथ मर्ज हो जाना। आनंद किससे फलित होता है? अपनी रिदम को छोड़ दिया तो कॉस्मिक रिदम के साथ मर्ज हो जाते हैं। मर्ज हो गए तो आनंद फलित हुआ। आनंद फलित हो गया तो हो गया, उसे वापस आने की क्या जरूरत है? आनंद को छोड़ देते हो, आनंद को छोड़ देते हो। फिर जो है कोई पैटर्न एक्टिवेट हो गया, उसको सपोर्ट करने लगते हो, तुम ही सपोर्ट करते हो। कोई तुम्हें मजबूर नहीं करता, तुम ही सपोर्ट करते हो, है ना। आनंद का मौसम में बढ़िया आनंद हुआ जा सकता है। पिंकी जी पुराने पैटर्न को पकड़ के फूफा सूसा करने लगती हैं, हैं? वहाँ क्या था? कोई शेड्यूल है, कुछ काम है? सब कुछ उपलब्ध है वहाँ पर, करने के लिए कुछ नहीं। खुली हवाएं, आकाश, प्रकृति, खालीपन, नो शेड्यूल। हाँ, इसलिए तो हम नो शेड्यूल रिट्रीट ऑर्गेनाइज करते हैं। ये नो शेड्यूल रिट्रीट है। अरे आपको समझा दे तो समझ में क्या आएगा? अंदर समझाना पड़ता है ना सबकॉन्शियस माइंड को, बीच में डिस्टर्ब नहीं करना। शेड्यूल है ही नहीं। अरे कॉन्शियस माइंड को समझा दो तो कॉन्शियस माइंड की चलती कहाँ है? चलती तो सबकॉन्शियस माइंड की है ना। इसीलिए कहते हैं लंबी रिट्रीट। क्यों लंबी रिट्रीट? कि धीरे धीरे सबकॉन्शियस माइंड में डालना है। नो शेड्यूल रिट्रीट, नो शेड्यूल रिट्रीट, है ना। कोई शेड्यूल नहीं है, खूब सारे सेशन नहीं होंगे, 4 बजे उठ के ध्यान में नहीं बिठाला जाएगा, है ना। हंसने की मनाही नहीं है, नाचने की मनाही नहीं है, गीत गाने की मनाही नहीं है ना। स्पिरिचुअल रिट्रीट है तो भजन ही गाओगे। ना जी ना जी, भजन खाओगे तो डांट खाओगे, हैं? चांद खिला है तुम भजन गा रहे हो? अकल है कुछ? चांद खिला है तो चांद के रोमांटिक गीत गाओ, हैं? तो भजन गाने वाले डांट खाएंगे, है ना। अरे समसामयिक होना चाहिए, समसामयिक होना चाहिए ना। पुरानी धारणाओं को जियोगे? अरे रिट्रीट धारणा मुक्त होने की है। हवाओं को देखकर ठंडी हवाएं लहराती आए गाओ। चांद को देखकर चांद के गीत गाओ। क्या है? रात गजब मतवाली है। क्या है उसका पहला पैरा? ये चांद खिला, ये तारे हंसी, चांद गजब मतवाली है, ये रात गजब मतवाली है। तो मतवाली रात में तुम अपना जो है पुराने वो जो मंदिर में गीत गाया, वो भजन गाया था, वो तुम यहाँ पे गाओगे। अरे मंदिर में जब जाओगे तब वो भजन गा लेना, अभी यहाँ पे तुम ये गाओ ना, है ना। समसामयिक बनो, समसामयिक बनो। धारणाओं क्यों जीते हो? धारणाओं को जियोगे तो फिर जो है वननेस चली जाएगी, चली जाएगी ना। क्या होता है? वननेस को खो देते हो, धारणाओं में चले जाते हो। समसामयिक बनो ना। अरे जहाँ हो वहीं रहो ना। वहाँ तो कोई शेड्यूल था ही नहीं। वहाँ कोई शेड्यूल था? मोदी जी आने वाले थे? नहीं आने वाले थे ना, शेड्यूल तो था ही नहीं। अंबानी जी आने वाले थे, उनके साथ मीटिंग थी? नहीं थी ना। अब कोई मीटिंग थी ही नहीं, तो फिर काहे के लिए वापस आ गए भाई? आनंद के सागर में डुबकी मारी, कॉस्मिक रिदम के साथ मर्ज हो गए। फिर उस मर्जिंग से बाहर आने की क्या जरूरत थी? कोई हड़बड़ा के बोल रहे थे चलो चलो वापस जाने का टाइम हो गया? किसी ने कहा था? नहीं कहा था ना। फिर क्या हुआ? हम वापस भी हड़ चलो चलो करके नहीं आते। कहते अरे नृत्य करो। अब नृत्य करते करते आगे चलना है। डांस करते करते वापस आते हैं ना, झूमते नाचते ही वापस आते हैं ना। कार्यक्रम समाप्त थोड़ी नहीं होता, कार्यक्रम के अंतर्गत ही वापस आना भी शामिल है। वो कार्यक्रम का हिस्सा है, हमारे उस आनंद का हिस्सा है। आकर फिर नृत्य होता है, आकर के फिर वो जो है सेलिब्रेशन कंटिन्यू है। भोजन का सेलिब्रेशन होता है, कुकिंग का भी सेलिब्रेशन होता है। सबसे बढ़िया यहाँ पर सेलिब्रेशन प्लेस कौन सा है? किचन। खूब सेलिब्रेशन होता है, कुकिंग सेलिब्रेशन। सेलिब्रेशन तो कंटिन्यू है यहाँ पर।
तो तुम सेलिब्रेशन से वापस क्यों आ जाते हो? वो घर में क्या चल रहा होगा, उसका क्या होगा, बेटे का क्या होगा, बेटी का नौकरी का क्या होगा, वो धन का क्या होगा, वो बैंक का क्या होगा, ये फलानी योजना का क्या होगा, ये कहाँ उलझ जाते हो भाई? अरे जब करना हो, हम नहीं कहते रिट्रीट में उन्हें, जब कोई हो तो कल इतने बजे करना, तो उतने बजे ही करो ना। 11 बजे किसी को फ़ोन करना है और कुछ बात कहनी है, तुम रात भर से फ़ोन कर रहे हो, सपनों में फ़ोन कर रहे हो कि हाँ, अरे फ़ोन 11 बजे चालू होगा, तुम सपनों में फ़ोन करना चालू कर दिए, चिंताओं में, अपने मन में, ख्यालों में फ़ोन करना चालू कर दिए तुमने, यह कहूँगा, ऐसा करूँगा, वैसा करूँगा, ऐसा करूँगी, वैसा करूँगी। अरे जब 11 बजे फ़ोन करना है तो 11 बजे फ़ोन करना है, जब जो होना है होगा। अब तक 11 बजे तक तो भैया चांद होगा है, चांद का आनंद लो, हवाएं चल रही, हवाओं का आनंद लो, भोजन का आनंद लो, संग साथ का आनंद लो, जोक्स का, चुटकुलों का आनंद लो, जो है उसका आनंद लो ना। अरे समसामयिक बनो ना, जहां हो वहीं रहो ना। चलो उसके लिए भी धन्यवाद दो कि 2-4 सेकंड के लिए समसामयिक हो गए थे, डूब गए थे कॉस्मिक रिदम के साथ, फिर वापस आ गए, फिर वापस आ गए। लेकिन वापस किन कारणों से आए, उन कारणों को थोड़ा समझो। हंसी आएगी खुद पे, खुद की मूर्खता पे हंसी आएगी। लौट लौट आते हो, सुंदर अनुकूलता है, सब कुछ है, तब भी तुम लौट आते हो उस आनंद से। चिंता की कोई कारण नहीं है, कोई कारण है नहीं चिंता के, चिंता के कोई कारण नहीं है। दुनिया तुम नहीं चला रहे हो, काहे के लिए चिंता कर रहे हो कि समुद्र में उफान आ गया, किधर तूफान आ गया? अरे तुम थोड़ी ना पैदा करते हो ना, तुम्हारे पास स्विच है बंद करने का, तो तुम काहे के लिए चिंता करते हो? दुनिया तुम चला ही नहीं रहे और तब भी तुम चिंता करते हो, अरे यहाँ ऐसा हो रहा है, अरे यहाँ यह गड़बड़ हो रहा है, अरे वाह वह गड़बड़ हो रहा है। दुनिया तुम चलाते नहीं, स्विच तुम्हारे पास है नहीं, दुनिया को तुम मैनेज कर सकते नहीं, तुम्हारे पास कोई पावर है नहीं, और तुम चिंता किए जाते हो, अरे ऐसा हो रहा है, अरे वैसा हो रहा है। तुम उन चीज़ों की चिंताएं करते हो जो तुम्हारे हाथ में बिल्कुल नहीं है। अरे वह चिंता करो जो तुम्हारे हाथ में है, तो बात भी बने। और वो चिंता क्या करनी है, वो कर ही डालो, उसको क्या रोकना है। नहीं करोगे तो चिंता पैदा होगी, और वो ख्याल आए कि ऐसा होना चाहिए और तुम्हारे हाथ में, तो कर डालो। उसमें चिंता के लिए कोई गैप पैदा ही नहीं किया, स्पेस पैदा ही नहीं किया, टाइम पैदा ही नहीं किया। टाइम एंड स्पेस समस्या है, टाइम एंड स्पेस पैदा ही नहीं करी, तो प्रतिसंवेदन हो गया। प्रतिसंवेदन यानी नो टाइम नो स्पेस, हियर एंड नाउ, जिया जा रहा है, सब हो रहा है, जाना जा रहा है, जिया जा रहा है, घटित हो रहा है। टाइम एंड स्पेस को पैदा ही नहीं किया, समस्या पैदा ही नहीं। समस्या टाइम एंड स्पेस में है। टाइम एंड स्पेस को जनरेट ही नहीं होने दिया, क्रिएट ही नहीं होने दिया, तो समस्या कहाँ रहेगी? और टाइम एंड स्पेस को क्रिएट कर लिया, 2 क्षण के लिए बहुत अच्छा लगा और वापस आ गए। टाइम एंड स्पेस को क्रिएट कर लिया, किसी पुरानी चिंता को ले आए, ख्याल को ले आए, और कैसे वापस आए होगे? ऐसे ही तो वापस आते हो ना। किसने कहा उस धारणा को जीने के लिए, उस पर रिएक्ट करने के लिए? अरे सबकॉन्शियस माइंड ने कोई प्रेजेंटेशन दी होगी, हमें समझना ही नहीं है। देते रहो प्रेजेंटेशन। डोंट रिएक्ट, डोंट ट्राई टू अंडरस्टैंड एनीथिंग, डोंट एनालाइज, डोंट डिफाइन, डोंट कैटेगराइज। तुम प्रेजेंटेशन देते रहो, अपनी प्ले करते रहो, हमें कोई लेना देना ही नहीं है, हमें एसोसिएट होना ही नहीं है। नहीं होगे तो फुस हवा निकल जाएगी, गायब। फिर क्या होगा? फिर अंतराकाश पूरा खाली हो जाएगा, बाह्य आकाश अंतराकाश एक हो जाएंगे, वननेस घटित हो जाएगी, फिर आनंद की हिलोर उठेगी। एक बार हुआ, अरे वो 10 बार तो हो जाना था, कम से कम इतना तो करना था कि एक बार हुआ, धारणा आ गई, कुछ हो गया, फिर जाग गए, एसोसिएशन खत्म कर दिया, फिर विड्रा हो गया, फिर आनंद घटा, है ना? फिर धारणा आ गई, फिर एसोसिएट हो गए, फिर जाग गए,
जागने के लिए आए हो ना, जागो ना। अरे पकड़ पकड़ लेती है बेहोशी, ठीक है, लेकिन जाग जाग भी तो जाओ। वो पकड़ पकड़ लेती है, तुम जाग जाग जाओ। वही तो रिट्रीट में होता है ना, जाग जाग जाना है ना। फिर एसोसिएशन डिस्ट्रॉय, फिर घटेगा धीरे धीरे। वो क्षण दो क्षण जो है वो बड़ा होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा। इसी को तो फैलाना है, पूरे जीवन में फैल जाए, है ना। पूरे जीवन में फैलाना है, गुणा भाग नहीं लगाना है। हालांकि गुणा भाग के हिसाब से 48 मिनट है, 48 मिनट्स, 48 मिनट क्रॉस हो गया, मतलब उसका गुणा भाग नहीं लगा सकते। तो गुणा भाग लगाओगे तो घटेगा ही नहीं, घटेगा ही नहीं। 48 मिनट गिनते रहोगे तो गिनने वाला तो वो 1 मिनट भी नहीं हो पाएगा, 1 सेकंड भी नहीं हो पाएगा, है ना। 48 मिनट आनंद के सागर में डूबे रहे तो तुम खुल जाओगे। वापस आएगा कौन? वापस आएगा कौन? 48 मिनट में तुम आनंद के सागर में घुल जाओगे। नमक का पुतला 48 मिनट लेगा सागर में घुलने के लिए, वापस नमक का पुतला नहीं आएगा, लेकिन वह सागर हो चुका होगा, आनंद का सागर हो चुका होगा। उसे आवाज दोगे तो पूरा सागर आवाज जवाब देगा, क्योंकि वो सागर हो गया। तो लौट लौट आते हो, इस बात पर अपना चिंतन लाओ, अपना विचार लाओ, इसको देखो, इसको समझो। तुम लौट लौट क्यों आते हो? लौट आने की उपयोगिता क्या है? लौट आने से तुमने क्या कर लिया, क्या पाया? लौट आने से, दर्शना तुम लौट आई थी तो कल लौट आने से तो बड़ा फायदा हो गया होगा। तुम्हारे बैंक में 100-200 करोड़ रुपए तो आ ही गए होंगे, क्योंकि तुम जो लौट आई बड़ा जरूरी था, तुमने कुछ किया उसके बाद, हैं? तुम्हारे घर परिवार की समस्याएं तो समाप्त हो गई होंगी, क्योंकि तुम्हारा लौटना जरूरी था। तुम लौट आई तो तुम्हारे काम तो सब बन गए होंगे उसके बाद में, है ना। जो विपरीत परिस्थितियां हैं वह क्या हो गई होंगी? विपरीत परिस्थितियां अनुकूल हो गई होंगी ना। सब ठीक हो गया ना, उसके बाद दुनिया ठीक हो गई ना। क्यों लौट के आई थी? समझ में नहीं आता लौट के आने के बाद क्या मूर्खता कर दी। तो क्या मूर्खता कर दी ठीक से समझ में आए तो फिर रिलैक्स हो जाओगे, फिर डूब जाओगे, है ना। तो डूबना उतराना चलता रहेगा, लेकिन डुबकी बार बार लगनी चाहिए ना। डुबकी बार बार लगनी चाहिए। और जब भी हैकिंग हो तो होश ज़्यादा होना चाहिए कि हैकिंग हो रही है। सारी हैकिंग्स आनंद के सागर से बाहर निकालने की हैकिंग्स हैं। धारणाओं की, पूर्वाग्रहों की, इन्फ्लुएंस स्ट्रीम्स की। कितनी इन्फ्लुएंस स्ट्रीम है? धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, पारिवारिक, जातिगत, मित्रों की, कितनी इन्फ्लुएंस स्ट्रीम है ना। वे तुम्हें क्या करती हैं? इन्फ्लुएंस स्ट्रीम्स तुम्हें बाहर निकाल लेती है, हैक कर लेती हैं, आनंद के सागर से बाहर निकाल लेती हैं। कैसे निकालती हैं? जबरदस्ती निकालती हैं? नहीं। इन्फ्लुएंस स्ट्रीम क्या करती हैं कि देखो तुम जो है डूब रहे हो, तुम खत्म हो जाओगे, तुम मर जाओगे, तुम मिट जाओगे, तुम बाहर आओ, ये मैंने हाथ दिया, मेरा हाथ पकड़ो पकड़ो पकड़ो। तो तुम क्या करते हो? हाथ बढ़ा के उसका हाथ पकड़ लेते हो। जैसे तुम पकड़ते हो तुम्हें आनंद के सागर से बाहर निकाल देती हैं। और कहाँ पटक देती हैं? कठोर धरातल पर पटक देती हैं। तुम आनंद के सागर से बाहर निकल आते हो। और आनंद का सागर कहाँ है? बिल्कुल बाजू में। तुम चाहो तो वापस छलांग ले सकते हो, तुम हाथ छुड़ा लो उससे,
इन्फ्लुएंस स्ट्रीम से और वापस छलांग मार दो आनंद के सागर में। तुम नहीं मारना चाहते, तुम्हारी स्वतंत्रता है, फ्री विल है। परमात्मा ने हमको क्यों फंसाया, क्यों सेपरेशन दिया, क्यों ऐसा किया? कोई परमात्मा अलग है, तुम अलग हो। तुम अलग हो तो सदा अलग रहोगे, कैसे एक हो सकते हो? आनंद के सागर के साथ तुम्हारा कुछ जोड़ दोबारा बैठेगा ही नहीं। यदि तुम सचमुच में अलग हो तो अलग तो हो ही नहीं, खेल है। और तुम परमात्मा होने के लिए स्वतंत्र हो, जब चाहो तब, जब चाहो छलांग ले लो। किसने रोका है? इन्फ्लुएंस स्ट्रीम के पास ऐसी ताकत नहीं होती जो तुम्हें जबरदस्ती पकड़ के बांध के रखे। तुमने अपना हाथ उसके हाथ में दिया रहता है। तुम अपना हाथ उससे छुड़ाना चाहो तो उसके हाथ में कोई मजबूती नहीं रहती, है ना? धीमे से भी हाथ खींचोगे तो हाथ निकल जाएगा। तुम ही जोर से पकड़े रहते हो, उसका हाथ जो है वो तो फिसलने वाला हाथ है ना? तुम ही जोर से पकड़ते हो इन्फ्लुएंस स्ट्रीम को, वो तुम्हें जोर से नहीं पकड़ती, तुम पकड़े हुए हो। पुराने समय में कहते थे, तुमने कंबल को पकड़ा कि कंबल ने तुमको पकड़ा? हैं? कभी खोलेंगे इसे भी। तो जो है, तुम ही पकड़ते हो इन्फ्लुएंस स्ट्रीम को। इन्फ्लुएंस स्ट्रीम सिर्फ तुम्हें आमंत्रण देती है और तुम उसका हाथ पकड़ लेते हो। अरे आमंत्रण तो परमात्मा का भी है, वो तुम्हें आकर्षित नहीं करता? करता भी है, लेकिन तुम डरते हो। सागर में छलांग लेने से तुम डरते हो, उस आनंद के सागर में छलांग लेने से तुम डरते हो। और छलांग घट भी जाती है, डुबकी में आनंद ही आनंद फलित हो जाता है, उसके बावजूद तुम बाहर आ जाते हो। यह मजे की बात है कि आनंद के सागर में डुबकी मारी और वह बहुत बढ़िया अनुभव था। उस बढ़िया अनुभव को तुम छोड़ देने के लिए तैयार होते हो। नहीं नहीं, छोड़ दो इस बढ़िया अनुभव को। शानदार अनुभव, सबसे बेस्ट अनुभव है, सबसे सुंदरतम अनुभव। सुंदरतम अनुभव में आने के बाद तुम अचानक बाहर निकल आते हो। यह मजे की बात है। देखो, कॉन्शियसनेस तो दी हुई है, जीरो नहीं हो सकती कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस दी हुई है, तभी तो आनंद का अनुभव होता है ना? और जैसी डुबकी मारते तो कॉन्शियसनेस 100% हो जाती है ना? लेकिन यह खेल है, 100% तक जाती है, फिर 99-98 होती है। थोड़ी सी धारणा जो है थोड़ी जगह बनाती है प्रेशर दे करके। बहुत कम ताकत रहती है उस समय, धारणा के पास में बहुत कम ताकत होती है, और वहां से वह हाथ देती है, चलो आ जाओ बाहर। और जो है वो 98%, 99% हारने के लिए राजी है 1% से। फ्री विल है ना, फ्री विल है ना। तो जो है व्यर्थता का बोध जो है क्या है? राइट इंटेलिजेंस। व्यर्थता का बोध मूर्खों को नहीं हो सकता, है ना? प्रज्ञा है कि वह जो आकर्षण आ रहे हैं धारणा के, वह जो धारणा समझा रही है कि तुम डूब जाओगे, घुल जाओगे, मर जाओगे, अरे वही तो सार है। डूबना, घुलना, मरना, मिट जाना, मिट जाना ही तो सार है, मिट जाना ही तो आनंद है, मिट जाना परिपूर्णता है। ये क्षुद्रता क्यों संभालने जैसी है? ये संकुचन क्यों संभालने जैसा है? यह तो मिटाने योग्य है, घुल जाना ही तो सत्य है। इसके लिए क्या चाहिए? विजडम चाहिए। बोलते हैं अरे मुक्ति में रखा क्या है, मुक्त क्यों होना है? अरे हम बचेंगे ही नहीं तो फिर क्या मतलब है मुक्ति का, है ना?
अभी इंटेलिजेंस नहीं है, प्रज्ञा नहीं है। व्यस्तता के बोध के लिए राइट इंटेलिजेंस की जरूरत है, बहुत हाई आईक्यू की जरूरत है ना। नहीं तो वो सेपरेशन के पक्षपात में रहेगा, सेपरेशन का पक्ष लेगा। फिर कहीं ना कहीं तो हमको बचना चाहिए ना। अच्छा, ये मोक्ष हो जाएगा, उसके बाद हम कहाँ होंगे? अरे तुम रहोगे तो तुम नरक में ही रहोगे ना, मोक्ष में कहाँ रहोगे? तुम कैसे भी रहो, कहीं भी रहो, नरक में ही रहोगे। तुम हो मतलब नरक है, तुम्हारा होना नरक है। मतलब कहते हो नहीं नहीं मैं भी रहूं और परमात्मा भी रहे और मोक्ष भी रहे, असंभव बात कर रहे हो तुम। तुम्हारा होना नरक है। तुम रहोगे तो कहीं भी रहो, तुमको उठा के स्वर्ग में रख दे वो नरक बन जाएगा, तुम्हारे रखते ही नरक बन जाएगा, है ना। तुम जितना सेपरेशन को जीते हो उतने महानर्क को जीते हो। कम सेपरेशन को जीते हो तो कम नर्क को जीते हो। सेपरेशन को नहीं जीते हो तो वह मुक्ति है, वह मोक्ष है, वह आनंद है, वह परमात्मा होना है, वह कैवल्य है। तो सेपरेशन का आग्रह क्यों है? इंटेलिजेंस की कमी है। इंटेलिजेंस कैसे डेवलप होती है? प्रकृति के धक्कों से, लेसन्स से। लेसन्स का मतलब क्या? तुम्हें, तुम्हारे लिए कष्ट, तकलीफ, दुख, पीड़ा सब पैदा की जाती है। तुम्हें लगातार झटके दिए जाते हैं, दिए जाते रहेंगे, है ना। लेसन है, दिए जाते रहेंगे ताकि तुम्हारी प्रज्ञा जागे, तुम्हारा इंटेलिजेंस, तुम्हारी मेधा जागे। मेधा विकसित होते होते प्रज्ञा बने। प्रज्ञा बनेगी तो वैराग्य का बोध होगा। कह रहे मैं उसे संभाल रहा हूं जो संभालने योग्य है ही नहीं। मैं अपनी क्षुद्रता को संभाल रहा हूं जबकि मैं तो विराट हूं। मैं विराट हूं और मैं क्षुद्रता को जी रहा हूं। यही तो विजडम है ना, कि मेरा होना विराटता है और मैं विराटता को नहीं जी रहा हूं, मैं क्षुद्रता को जी रहा हूं और बहुत छोटी क्षुद्रता को जी रहा हूं। मैं अनंत हूं, अनंत हूं और बहुत छोटी क्षुद्रता को जी रहा हूं। यही तो वैराग्य है ना। वैराग्य की समझ यही है कि मैं अपने स्वरूप को न जी करके क्षुद्रता को जी रहा हूं जबकि मैं वस्तुतः विराट हूं, अनंत हूं, असीम हूं, निर्गुण हूं, निराकार हूं, सब कुछ मैं ही हूं, मेरा ही होना है। तभी मैं उसको न जीकर क्षुद्रता को जी रहा हूं। अरे मिट कर के भी मैं मिटता कहाँ हूं? मिटता तो क्षुद्रता है, मिटता तो बीमारी मिटती है। बीमारी को मिटाने के लिए तैयार नहीं हूं, मैं बीमार रहने के लिए तैयार हूं। मैं ही बीमारी हूं, मैं ही तो बीमारी हूं ना। बीमारी मिटनी चाहिए मतलब मुझे मिटना चाहिए, मैं ही तो बीमारी हूं। नहीं, बीमारी मिटना चाहिए और मुझे भी रहना चाहिए। अरे तू ही तो बीमारी है, बीमारी मिट जाए और तू भी रहेगा, कैसे रहेगा भाई? तू ही तो बीमारी, तेरा होना ही तो बीमारी है। तो बीमारी मिटेगी तो तू मिटेगा, न तू रहेगा। विड्रा होते ही बीमारी गायब है। तब हम जो हैं वास्तविकता में वह हमारा होना है। परमात्मा को छुआ नहीं जा सकता, परमात्मा हुआ जा सकता है। परमात्मा होने का ग्लिम्स लेते हो, वापस में वहीं आ जाते हो, वापस दर्शना बन जाते हो। अरे परमात्मा हो गए तो परमात्मा बने रहना था, दर्शना होने की क्या जरूरत थी? वापस दर्शना बन गए। तो देखो कितना आकर्षण है इन्फ्लुएंस स्ट्रीम्स का। हाँ? ये दुनिया में सार्थकता है, दुनिया में सार्थकता है। यहीं सब कुछ मिलेगा, इस दुनिया में सब कुछ मिलेगा। इस दुनिया में आनंद है, संबंधों में आनंद है, धन में आनंद है, पॉलिटिक्स में आनंद है। आनंद यही मिलेगा। जियो इन्फ्लुएंस स्ट्रीम्स को, वो बताएगी इन्फ्लुएंस स्ट्रीम कैसे खाती है। बोले संबंधों में आनंद है ना। मेरा संबंध मेरा बेटा है इसलिए आनंद है। जरा भी गड़बड़ करेगा तो एक चटाका खींच के मारेंगे, मेरा बेटा है, ऐसा नहीं ऐसा करना है ना। और बेटा बड़ा होगा, बाप कमजोर होगा, वो एक चटाका मारेगा। बोले हिसाब किताब बराबर, बड़ी चोट लगेगी। मेरे बेटे ने ऐसा कर दिया, मेरे खिलाफ बोल दिया,
मेरी बात नहीं मानी। अरे बदला किससे लेगा? तुमने इतना सताया तो बदला किसी और से लेगा, तुमसे ना लेगा। लेन देन बराबर नहीं करेगा। सारे मेरे मेरे जो है उनको तुम पजेस कर रखते हो, फंसा के रखते हो, दबा के रखते हो। तुम बोलते हो संबंध है, ये संबंध है। संबंध, संबंध अलग चीज होती है। तुम ये कौन से बंध उसको संबंध बोलते हो? तुम प्रेशर दे रहे हो, दबा रहे हो, हैं, उसे मैनिपुलेट कर रहे हो, उसके दुखा रहे हो उसका दिल, और बोलते हो ये संबंध है हमारे। मेरा बेटा है, मेरे हिसाब से चले, मेरी पत्नी, मेरा पति, ऐसे चलो, ये करो, वह करो। ये कोई संबंध है? संबंध तो मैत्री होती है। संबंध जो है मैत्री होती है, सहजता से। तो संबंध तो सबके साथ हो सकता है। ये इसमें मेरा मेरा कहाँ से आ जाएगा? संबंध यानी सबसे होगा। मेरा का मतलब ये कि संबंध नहीं है, तू मेरा है, ज़्यादा अधिकार है, ऐसा नहीं करना है, ऐसा करना है, मेरा ज़्यादा ख्याल रखना, मैं तुम्हारा संबंधी हूँ, मेरे बराबर सेवा करना, है ना, मेरा ख्याल रखना, मेरा गुलाम बने रहना, मेरे नौकर बने रहना, मेरी सेवा करते रहना। तुम इसे नौकर और गुलाम बनाओगे, तुम कह रहे हो संबंध है। ये कोई संबंध है? गुरुजी, सबकॉन्शियस माइंड जब तक बड़ा रहेगा तब तक तो ये आनंद की घड़ियाँ आती जाती रहेंगी बस। हाँ, वह तो है। यही तो विजडम है। इसी विजडम को तो पैदा करना है। विजडम को पैदा करने से संबंधों की समझ आएगी, और संबंधों से सारे विशेष सर्कल पैदा होते हैं। दुनिया भर के विशेष सर्कल जो है ना, संबंधों से, गलत संबंधों से पैदा होते हैं, संबंधों की गलत परिभाषा से पैदा होते हैं। समबंध हो, बराबर का वह हो, तब जो है वहाँ समस्याएं पैदा नहीं होंगी, है ना, बाकी विशेष सर्कल पैदा नहीं होंगे। ठीक है ना। और संबंध जो है वह तो संबंधों को जीने वाला तो है, वसुधैव कुटुंबकम को जीता है। वही तो वसुधैव कुटुंबकम को जिएगा ना। संबंधों को जीने वाला ही तो वसुधैव कुटुंबकम को जिएगा ना। तो संबंध सबसे मूल चीज ये पकड़ो, क्योंकि कोई जो धारणा, जो वापस आ रहे हो ना, उस समय किसी न किसी संबंधी का ख्याल आया होगा, ये याद रखना। उस समय किसका ख्याल आया होगा? तथाकथित संबंधी। किसका ख्याल आया होगा? तथाकथित संबंधी का ख्याल आया होगा। और उसके कारण जो है बाहर निकले होगे, आनंद के सागर से बाहर निकल आए होगे। संबंधों के प्रति बहुत ज्यादा हिप्नोटिज्म है, बहुत ज्यादा हिप्नोटिज्म है। संबंधों को तुम अपने सांचे में ढालना चाहते हो, उसमें तुम कुछ गारंटी पैदा करना चाहते हो कि संबंध गारंटेड ऐसा होगा, है ना। गारंटी से बाहर मतलब तुम्हारे सांचे से बाहर जाता है, तुम चिंतित होने लगते हो, तुम उसे तराशने लगते हो, तुम हंटर उठाने लगते हो, इस सांचे से बाहर नहीं जाना, है ना। और इसे तुम संबंध कहते हो। अरे सारी समस्याओं की ज्यादातर जड़ें इसी संबंधों में मिलेंगी, जो संबंध है ही नहीं, और तुम उन्हें संबंध कहते हो। मेरा 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 के साथ में संबंध हो सकते हैं क्या? मेरा मेरा का मतलब तुम उसे एक ऑर्गेनाइज रखना चाहो, ऐसा ही, इससे बाहर नहीं। अब तुम जो है इतनी धारणाओं को बचा के रख रहे हो, तो धारणाएं तो भाई उन्हें बचा कर रख रहे हो, तुम उन्हें पाल पोस रहे हो, तो हैकिंग तो करेंगी ना, वह नहीं करेंगी जब तुम उन्हें पाल पोस रखे हो। और धारणा का मतलब ही है कि वो तुम्हें हैक करेगी, ऑपरेट करेगी, सांचे में ढालेगी। तुम किसी के सांचे में ढाल रहे हो, वो तुम्हें सांचे में ढालेगा। वो हमारी हाइकू वाली कविता नहीं सुनी, दो टूक? संबंध, तुमको बांधा हमने, हमको बांधा तुमने, परस्पर गुलामी।
ये हाइकूस ख्याल रखने जैसे हाइकूस हैं, आज रात को फिर सुना देंगे, है ना। तो संबंधों को समझो तो सही, संबंधों के नाम पे तुम क्या बना रहे हो? गुलामियां निर्मित कर रहे हो, और गुलामियों को निर्मित करते हुए, गुलामियों को जीते हुए तुम जो है स्वतंत्रता भी चाहते हो। गुलामियों को तुम जी रहे हो, और गुलामियों को तुम्हारे आग्रह हैं कि नहीं यह तो ऐसा ही होगा, यह तो वैसा ही होगा, और तुम चाहते हो तुम परम मुक्त भी हो जाओ। कैसे संभव है मुक्ति? कभी मुक्ति चाहिए, परमात्मा चाहिए, लेकिन जो मेरा बेटा ऐसा ही होना चाहिए, बेटी का ऐसा ही होना चाहिए, परिवार को ऐसा होना चाहिए, रिश्तेदारी ऐसे निभानी होती है, ये ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, और हमें मुक्ति भी चाहिए, मोक्ष भी चाहिए। शर्तों के साथ मुक्ति असंभव है। एक शर्त काफी है तुम्हारे सेपरेशन के लिए, एक शर्त काफी है, बेशर्त, बेशर्तों के पार। मुक्ति तो वही है ना, बंधन तुम्हारे निर्मित है, बंधन तुम हटा दो, मुक्ति तो है ही। मुक्ति कहाँ से लानी है? कहीं रखी है, वहां से लानी है। ट्रैक्टर में आ जाएगी कि बड़ी गाड़ी लगेगी मुक्ति को लाने के लिए? ट्रैक्टर में आ जाएगी? नहीं तो वो वाला बड़ा ट्राला आता है ना, बड़ा वाला ट्रक, उसमें बुलवा लेंगे मुक्ति को। क्रेन वेन उठा लेती होगी ना मुक्ति। कौन सी मुक्ति लानी, कहाँ रखी हुई है, किसके स्टोर में है, कैसे किलो मिलती है, क्या रेट चल रहा है मुक्ति का, कहाँ से लानी है मुक्ति? अरे अपने बंधन जो हैं, बंधन जो तुमने निर्मित किए हैं, तुम्हारे सृजे गए हैं, तुमने बचाना चाहते हो, तुम्हारे जस्टिफिकेशंस हैं, तुम बताते हो कि ये क्यों जरूरी है, ये बंधन ऐसे नहीं है, ये जरूरी हैं, ये होने चाहिए। किसके आग्रह हैं? तुम्हारे आग्रह है ना। अपने आग्रह विड्रा कर लो, अपने आग्रह विड्रा कर लो। ये धारणाएं सारी विसर्जित हो जाएंगी। सारे बंधन तुमने निर्मित किए, सारी धारणाएं तुमने निर्मित करी हैं, सारा संकुचन तुमने निर्मित किया है, सारा सेपरेशन तुम्हारा बनाया हुआ है, और तुम्हारे पास फ्री विल है। जिस दिन चाहो मुक्त कर दो, बंधनों को विसर्जित कर दो, जिस दिन चाहो विसर्जित कर दो। तुमने उसे विसर्जित किया, वो खेल खत्म, पैसा हजम। मुक्ति है ही, मुक्ति कहीं से लानी थोड़ी ना है। अभी बहुत प्रश्न आ रहे थे, मुक्ति क्या है, फिर तो मुक्ति भी झूठ है, फलाना भी झूठ है। अरे मुक्ति तो है ही, मुक्ति आएगी वाएगी नहीं, मुक्ति है, सत्य है। मुक्ति हमारा स्वभाव है, मुक्ति सत्य है, मुक्ति कोई झूठ वूठ नहीं है। बंधन झूठ है, बंधन झूठ है, झूठ हमारे निर्मित है, झूठ हम सृजते हैं, पालते हैं, पोसते हैं, बढ़िया खाना खिलाते हैं, बलिष्ठ बनाते हैं। हाँ, अपनी संतानों को, झूठ वाली संतानों को खुद पैदा करते हैं, और खूब खिलाते पिलाते हैं, खूब मजबूत बनाते हैं उन्हें, अपना खून पिला पिला के उनको मजबूत बनाते हैं। क्यों अपना खून पिला रहे हो उन्हें? क्यों उन्हें पाल पोस रहे हो? अपने झूठों को विसर्जित कर लो। उन्हें बस पालना पोसना बंद कर दो, विसर्जित हो जाते हैं अपने आप। तुमने उन्हें पालना पोसना बंद किया, एसोसिएशन तोड़ दिया, विसर्जित हो जाएंगे। ठीक है, थोड़ा समय लेंगे, तुम समय को जी रहे हो, थोड़ा समय लेंगे और विसर्जित हो जाएंगे। साधना यही तो है, डोंट एसोसिएट, एसोसिएशन में करो। बार बार एसोसिएशन हो जाता है, फिर जाग जाओ, एसोसिएशन को तोड़ दो। डोंट एसोसिएट, डोंट एसोसिएट, डोंट एसोसिएट, इतनी तो साधना है। एसोसिएट बिल्कुल नहीं, चलते फिरते खाते पीते कहीं भी एसोसिएट नहीं, बॉडी के साथ भी नहीं, मन के साथ भी नहीं, विचार के साथ भी नहीं, धारणा के साथ भी नहीं, किसी भी चीज के साथ एसोसिएशन नहीं। डोंट एसोसिएट, डोंट एसोसिएट, डोंट एसोसिएट। एसोसिएशन कैसे होता है? जब तुम रिएक्ट करते हो, जब तुम
उसको समझने की कोशिश करते हो। डोंट ट्राई टू अंडरस्टैंड, डोंट एनालाइज, डोंट डिफाइन, डोंट कैटेगराइज, चक्कर में मत पड़ो, डोंट एसोसिएट। हम बोलते हैं नहीं एसोसिएशन नहीं, लेकिन समझना तो पड़ेगा ना। अब समझना पड़ेगा मतलब वही तो एसोसिएशन हो गया। हमारे बगैर समझे ऐसे कैसे हो जाए, समझना तो पड़ेगा ही। अरे नहीं ये बुरा है ये अच्छा है, हो गया खेल खत्म। तुम कहते हो ये अच्छा है या बुरा है, ये ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, बंधन तो बन गए, एसोसिएशन तो हो गया, तादाद में हो गया। अब तुम कैटेगरीज बनाते रहोगे, अच्छा बुरा, ऐसा होना चाहिए वैसा नहीं होना चाहिए। धारणा ही तो है कि ये सही है ये गलत है, ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए। धारणाओं को तुम खुद सृज रहे हो, बचा रहे हो। समाज के हिसाब से चलना तो ठीक है, तुम समाज की इतनी बड़ी धारणा को जी रहे हो तो मुक्त कैसे होगे? अभिनय पूर्वक जियो ना। तुम ऐसे जियो कि दुनिया बोले सामाजिक आदमी हो तो ऐसा हो, और तुम्हारे अंदर से हंसी फूट रही हो। मेरे जैसा एक्टर तुम्हें कभी दिखेगा? हैं? अभिनय तो करना ही पड़ेगा संसार में। अभिनय में आनंद है, अभिनय का भी बड़ा मजा आता है। ये बहुत रामलीलाएं होती हैं, इतनी गाँव में खेली जाती हैं, कोई पैसा वैसा कुछ नहीं मिलता, वो सब अपनी जेब का भी चंदा डालते हैं और खूब खेलते हैं। क्या चक्कर है उन्हें, कौन सा मजा आता है भाई? गांव गांव में, हमारे वहाँ पहाड़ों में, वहाँ हर गांव में रामलीलाएं खेली जाती हैं। तो रामलीला खेलते हैं तो वहाँ पर जो है सब लोग उसमें चंदा डालते हैं। वो जो प्लेयर होते हैं ना, जो प्ले करते हैं, वो भी अपना पैसा डालते हैं वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए, और मिलजुल कर वो सब होता है। तो रामलीला प्ले करना, प्ले करने वाले को इतना वो लगता है, तो इतना झंझट का काम है, क्या मिलता क्या है उसको? अरे अभिनय में आनंद है, जो देखने वाले से ज्यादा आनंद उसको अभिनय करने वाले को आता है। वहां तो लाइन लगी रहती है, मेरे को ये पार्ट दो नहीं आ रहा, मेरे को पार्ट दो नहीं आ रहा, यार तेरे को अगले साल देंगे, नहीं 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 ऐसा नहीं वैसा नहीं है, ऐसा कुछ होता है वहां पर कि मेरे को कोई पार्ट दो, मेरे को कोई पार्ट दो। आनंद आता है। वो पॉजिटिव निगेटिव नहीं बोले, कोई भी पार्ट दो यार, राक्षसी बना दो, पार्ट तो दो। बड़ा आनंद आता है अभिनय में। आनंद में भी अभिनय, क्योंकि वहाँ एसोसिएशन नहीं है ना। एसोसिएशन नहीं है तो वह हर कृत्य आनंद है। नृत्य के समय में कोई गुणा भाग है, हम यहाँ नाच रहे हैं तो कोई गुणा भाग है नहीं है ना, बड़ा आनंद है। वो गांव वालों में कोई उसमें गुणा भाग नहीं होता उनका कि ये करेंगे तो पैसा मिलेगा, कुछ नहीं मिलता वहाँ पर। इसलिए वो सिर्फ अभिनय के लिए अभिनय हो रहा है तो आनंद है। वो जो अपना पैसा लेके प्रोफेशनल करते हैं ना, उनको आनंद नहीं आता। एक सिक्स पर 1 लाख रुपए का चेक, सिक्स मारने वाले को 1 लाख वाला, वो असली आनंद नहीं आएगा। वो 1 लाख रुपए वाला कुछ आता होगा, वासनागत वाला, है ना। और गांव में जो क्रिकेट खेलते थे ना बच्चे, पुरानी सी बैट से आड़े टेढ़े ग्राउंड में, उनको सचमुच में आनंद फलित होता है खेल में। क्यों? क्योंकि गुणा भाग नहीं है वहाँ पर। वह खेल है, वो खेल नहीं है जो स्टेडियम में होता है, जो लाइव प्रसारण होता है। वो खेल वेल नहीं है, धंधा है, बिजनेस है। जहाँ गुणा भाग नहीं होता, शर्तें नहीं होती, वह आनंद है। ये कभी ऐसा लगता है कि जैसे फैमिली में सब रहते हैं साथ में, तो अब अपना ऐसा हो जाता है कि सबको खुश करते करते अपनी खुशी भूल गए, और अभी ऐसा लगता है कि जैसे अपने हार्ट में ऐसे बंधन जैसा लगता है, तो उसमें से वो अब ये है कि फैमिली है, फैमिली की खुशी में अपने आप को होम कर दिया और अब वो बंधन लग रहा है। फैमिली की खुशी में अपने आप को होम किया, अपनी खुशी का ख्याल नहीं रखा, फैमिली की खुशी में लगे रहे। मतलब धंधा कर रहे थे ना, बिजनेस कर रहे थे ना, कि फैमिली की खुशी में अपने आप को होम किया ताकि कल को ये मेरी मुसीबत में मेरा साथ देंगे। कल को मैं बीमार पड़ गई तो कौन संभालेगा? बीमार पड़ेंगे 2-4 दिन के लिए, उसके लिए 40 साल तक, 50 साल तक उनको उनके सब नखरे सहेंगे, सब झंझट करेंगे। क्यों?
कभी वो 50 साल 60 साल की उम्र में पानी मांगे, कोई पानी देने वाला नहीं हुआ तो जाके देखना 60 साल के वो बिस्तरों में जो पड़े हैं ना बूढ़े 70 साल के, उनको पानी कैसे देते हैं। बुढ़िया मरती भी नहीं, ले ले पानी भी। हाँ? ऐसा होता है ना, मुंह से ना भी बोल रहे हो, अंदर से तो बोल ही रहे होते हैं। उसके लिए अपने आप को हम धंधा कर रहे थे। धंधा घाटे का धंधा है ये, याद रखना। अरे धंधा करो तो कुछ फायदे का धंधा करना चाहिए, तुम घाटे का धंधा करते हो। बीमार कभी कभार पड़ना है और पूरा जीवन होम कर देते हो उसके लिए। अरे जो घटता है सो घटता है, परिवार के लिए प्रेम पूर्वक जो होता है सो होता है। प्रेम से जितना हो गया कर लिया। जिन बच्चों का खूब अच्छे से ख्याल रखा जाए ना, तो उनका सदा खूब अच्छे से ख्याल रखना पड़ता है। खूब अच्छे से उनको जूते उठा के पहनाने पड़ते, पहनते नहीं ना। पानी का गिलास देना ही पड़ता है ना बच्चों को। भले 2 साल का हो, 10 साल का हो, 20 साल का हो, पानी देना ही पड़ता है। उसको प्यार से पाला है ना, प्यार से ही पालना पड़ेगा ना। एक बच्चा जो है उसको सहजता से पाला गया है, तो उसको बोलते बेटा पानी पर लाओ, पानी पिलाओ। अब बेटा इधर झाड़ू भी लगा देना इस कमरे का, है ना। एक इस तरीके से ही बच्चा पाला जाता है। तो यह देखो कि कितने माया मोह से उन संबंधों को निर्मित किया, माया मोह से संबंधों को निर्मित किया है। तो उनकी सेवा हमेशा करती रहना पड़ेगी, है ना। होम किए ना, बाकी समय भी, बाकी जिंदगी भी होम करना पड़ेगा, पूरी जिंदगी होम करना पड़ेगा उनके लिए। कभी कभी ऐसा लगता है ना कि चलो सब रहते तो कलेश ना हो घर में, तो अभी अपन कुछ बात सह जाते हैं, और वो अपना मन नहीं स्वीकार करता और हम सह लेते हैं। वही तो द्वंद्व को जी रहे हो कि कलेश ना हो इसलिए सहन कर रहे हो, द्वंद्व को जी रहे हो। अरे अपने तौर तरीके से जियो, अपनी सहजता में जियो। अरे भाई वह सोल अपनी यात्रा पर है, नदी नाव संयोग है। कौन किसके माँ, कौन किसका पिता, कौन किसका भाई, कौन किसका बेटा, सब नदी नाव संयोग है। उसे कोई ना कोई गर्भ चाहिए था, उसने देखा किधर 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 किधर, जो खाली मिला घुस गया उसमें। हाँ, 1 सेकंड आगे पीछे होता तो कहीं और जन्म लेता, उसे क्या लेना देना था, उसको तो गर्भ चाहिए था। तो मेरा बेटा, मेरा फलाना, मेरा ये, मेरा वो, नदी नाव संयोग है। तुम उलझे हो, ठीक है ना। हम क्या कह रहे हैं, हम तो ये कह ही नहीं रहे कि वो उसको अब नहीं हम खाना बना के नहीं खिलाएंगे, नहीं हम ये नहीं करेंगे, नहीं तुम्हारा ये नहीं करेंगे। अरे भाई जो सहजता से संभव है होने दो, सहजता से जो होगा उतना होगा। और जिन बच्चों की आप जो जरूरत से ज़्यादा केयर नहीं करते, वो बच्चे आत्मनिर्भर होते हैं, अपना सब कुछ कर लेते हैं। ज़्यादा सुविधाएं नहीं दोगे तो रफ एंड टफ जी लेते हैं, ज़्यादा हेल्दी होते हैं, बीमार भी नहीं पड़ते हैं, है ना। उन चीज़ों का बुरा भी नहीं लगता। उनको बड़े ज़्यादा प्यार से नाजों से पाला है, तो नाज जो है ज़िंदगी भर तुम्हें ही तो उठाने पड़ेंगे ना, नाजों से पाला है तो, है ना। बड़े नाजों से पाली है बिटिया, वो आगे जाके ससुराल वालों की वाट लगा देगी, बड़े नाजों से पली है तो, है ना। बड़े नाजों से बाटा है, पाला है बेटा, वो बजट बिगाड़ता ही रहेगा अपने नाजों में, हैं। नाजों से क्यों पालते हो यार, सहजता से पालो ना। जितना जरूरी है उतना दो, उसको संघर्ष दो। बच्चों को संघर्ष दिया जाता है, चुनौतियां दी जाती हैं। यह सही जो पालन पोषण का तरीका होता है वो क्या होता है, बच्चों को संघर्ष दिया जाता है, चुनौतियां दी जाती हैं, सुझाव दिया जाता है। प्रेम का क्या अर्थ होता है, प्रेम का अर्थ नाज नहीं होते। प्रेम का अर्थ होता है कि वह कैसे आत्मनिर्भर बने, कैसे मजबूत बने, वह प्रेम है। कि मेरा बेटा पानी का गिलास कैसे उठाएगा, जूठी थाली कैसे उठाएगा, यह कोई प्रेम है? यह कोई प्रेम है? मेरा बेटा कैसे कमरे की सफाई करेगा,
उसके लिए नौकर लगाना है, नहीं हम कर देंगे वो कर देंगे, मेरा बेटा कैसे करेगा। मोह को जी रहे हो ना। अस्तित्वगत व्यवस्था है, ठीक है, बच्चा है, उसको मजबूत बनाओ, उसको चुनौतियां दो, स्वस्थ विकास दो। स्वस्थ विकास है कि वह आत्मनिर्भर बने। तो लौट लौट आते हो क्यों, झांको अपने भीतर। किन प्रायोरिटीज को जी रहे हो, अपनी प्रायोरिटीज रीसेट करो, रीसेट करो। साधक हो गए हो मतलब इंटेलिजेंस जागी है तभी तो साधक हुए हो ना। इंटेलिजेंस जागी है तभी तो साधक हुए हो ना। साधक हो तो अपनी मेधा का प्रयोग करो, प्रयोग करोगे तो धीरे धीरे मेधा प्रज्ञा हो जाएगी, है ना। अंदर जो भर गया ना वो निकालना नहीं आता। जो इतनी विधियां दी हैं, क्या सुना क्या किया, इतनी कैथारसिस की विधियां, जिब्रिश है, यह है, निकालो। हाँ, हम वही देख रहे हैं, वह रोई वह रोई वह रोई, और यह रोई क्यों नहीं। इतना भरा पड़ा है, रोई क्यों नहीं। हम जब से देख रहे हैं 2 दिन से, आज अब रोएगी अब रोएगी अब रोएगी, रोती भी नहीं है, दबा के बैठी है अपने भीतर। अरे निकल जाने दो, आवेगों को भीतर दबा के क्यों बैठे हो, निकल जाने दो, हल्का हो जाने दो। निकालते भी नहीं आता, अरे निकलना चाह रहा है, दबा रही हो, हम तो देख रहे हैं, दबा रही हो, दबा, निकल जाने दो ना, फूट फूट के रो लो। मैं कैसे रोऊंगी, मैं प्रोफेसर हूं, दुनिया क्या कहेगी, हाँ इतनी बड़ी प्रोफेसर और रो रही है। ऐसे गुणा भाग को जियोगी तो हो गया। सहज हो, सहजता में जियो। किन किन झूठों को जी रहे हो, तुम प्रोफेसर हो, प्रोफेसर हो तुम, सच में प्रोफेसर हो। अच्छा 100 साल पहले कौन से कॉलेज में पढ़ाती थी, 200 साल बाद कौन से कॉलेज में पढ़ाओगी। अरे सामाजिक व्यवस्थाएं हैं, उन व्यवस्थाओं को तुम सत्य मान लगते हो, हिप्नोटाइज हो जाते हो। कोई बोलता है मैं डॉक्टर हूँ जी, मैं फलाना हूँ। अरे भाई व्यवहारिक सत्य, व्यवहारिक सत्य की तरह जियो। उन्हें पारमार्थिक सत्य क्यों बना लेते हो कि मैं फलाना हूँ। अरे तुम नहीं हो, एक भूमिका निभा रहे हो, परिस्थिति और भूमिका, इस आधार पर समाज चलता है। हर व्यक्ति की अपनी परिस्थिति और भूमिका होती है, उसे निभाना होता है। उससे हिप्नोटाइज क्यों हो जाते हो, हिप्नोटाइज क्यों हो जाते हो। सहज रहो, रोना फूटे तो रो लो, हंसना आए तो हंस लो, हवाएं अच्छी लग रही तो हाथ उठाओ, हवाएं बढ़िया चल रही है, हम प्रोफेसर हैं जी, हम डॉक्टर हैं जी, हम ऐसे हाथ उठाएंगे दुनिया क्या कहेगी। आंख बंद करके बोली वो कर रहा था, पागल तो नहीं हो गया। अरे दुनिया के सर्टिफिकेट चाहिए, हाँ दुनिया के सर्टिफिकेट चाहिए, दुनिया के सर्टिफिकेट की फिक्र न करो। सहजता, सरलता, बंधन स्वनिर्मित हैं, स्वनिर्मित हैं। तुम इन्हें जिंदा रखे हो, तुम इन्हें पकड़े हुए, तुम बचा रहे हो, तुम इन्हें पाल रहे हो, तुम इन्हें पोस रहे हो, इसलिए है। तुम इन्हें पालना पोसना बंद करो, अपने झूठों को पालना पोसना बंद करो, विसर्जित हो जाएंगे। उनकी कोई ताब नहीं है, उनकी कोई ताकत नहीं है, विसर्जित हो जाएंगे। तुम पाल पोस रहे हो इसलिए वो जिंदा है। और मुक्ति तो है ही, मुक्ति लानी नहीं है, मुक्ति कभी नहीं लानी, मुक्ति सदा है। तुम परमात्मा सदा से हो। सेपरेशन तुम्हारे हिप्नोटिज्म है, तुम अपने हिप्नोटिज्म विड्रा कर लो। परमात्मा तो तुम हो ही, तुम्हें परमात्मा नहीं होना है, परमात्मा तुम हो ही। क्षुद्रता तुम हो रहे हो, क्षुद्रता के लिए तुम ताकत लगा रहे हो, क्षुद्रता तुम्हारा क्रिएशन है। तुम अपना क्रिएशन छोड़ दो, परमात्मा तो तुम हो ही, मुक्त तो तुम हो ही, सदा से हो।
तो आज की सभा यहाँ समाप्त करें। समझिए कुछ पूछिए जोर से। ध्यान, सेपरेशन, साधना, तीन चीजें। तो ये तो कोई पर्टिकुलर करने की चीज है, तो जीने की चीज है। अगर हम सेपरेशन से अलग जी रहे हमेशा ध्यान में, और हम सेपरेशन से अलग जी रहे हैं ऐसा नहीं होता। सेपरेशन से अलग जी रहे हैं ऐसा नहीं होता। सेपरेशन होता है या नहीं होता है, नहीं होता, है ना? नहीं होता। तो सेपरेशन है और हम इधर जी रहे हैं तो यही ध्यान है, ऐसा नहीं होता। सेपरेशन जब विड्रॉ हो जाता है, जब होता ही नहीं है, तो वह ध्यान है। तब ध्यान में जी रहे हैं जैसा नहीं होता कि ध्यान है हम उसको जी रहे हैं, कोई ध्यान है उसको पकड़ के हम जी रहे हैं। सेपरेशन नहीं होता तो वह ध्यान में अवस्था होती है। हम ध्यान में जी रहे हैं जी, हम ध्यान में कर रहे हैं जी। ध्यान करने वाली चीज़ नहीं है। ध्यान कोई कर नहीं सकता। न बुद्ध ने किया, न महावीर ने किया, न कृष्ण ने किया, न शिव ने किया, किसी ने ध्यान नहीं किया। ध्यान किया नहीं जा सकता, हैपनिंग है। जब सेपरेशन नहीं है तो ध्यान है, ध्यान है तो सेपरेशन नहीं है। ध्यान अवस्था है, ठीक है ना? आपने सभी संबंधों के बारे में बताया, वो तो समझ में, लेकिन गुरु और शिष्य का संबंध है, उसमें कहीं पे ये प्रॉब्लम हो सकती है, मतलब जैसे मोह हो जाता है और इसकी वजह से भी जैसे रुक जाए, तो वो थोड़ा समझना है, वो समझना है। दूसरे तो सब संबंध समझ में, बाकी संबंध समझ में आते हैं। गुरु शिष्य का संबंध क्या है? तो गुरु शिष्य का संबंध, उसमें भी तो मोह होगा, उसमें भी तो फसावट हो सकती है, ठीक है ना? तो इसमें भी देखो, गुरु होते हैं, सदगुरु होते हैं, ठीक है ना? गुरु घंटाल भी होते हैं, है ना? 3 श्रेणियां होती हैं, गुरु घंटाल, गुरु और सदगुरु। गुरु घंटाल जो इन्फ्लुएंस स्ट्रीम्स क्रिएट करते हैं, उनकी संख्या ज़्यादा होती है, ज़्यादा लोग वहीं होते हैं, है ना? फिर उसके बाद संख्या आती है थोड़े लोगों की, कम लोग होते हैं जो गुरुओं के पास होते हैं, जहाँ पर साधना की शुरुआत होती है। सब आए हैं ना इधर उधर से घूम फिर कर, इधर रहे कुछ समय, इधर रहे कुछ, इधर रहे, इस गुरु के पास रहे, उस गुरु के पास रहे, और वहाँ पर जो है उनकी ग्रोथ होती है। गुरुओं के पास में साधक की ग्रोथ होती है। तो अलग अलग गुरुओं के पास होके आते हैं, तो अपनी अपनी स्टेजेस के हिसाब से वह गुरु उन्हें ग्रोथ देते हैं, और उन्हें धन्यवाद दिया जाना चाहिए, उन्हें धन्यवाद ज्ञापित करना चाहिए कि उनके कारण साधना में ग्रोथ आई। और उसमें फिर छटे हुए बहुत थोड़े से लोग, है ना? दुनिया में जितने लोग हैं उसमें 0.00001% लोग जो है वो वहाँ से होते होते उनकी मैच्योरिटी आती है, तो पात्रता विकसित होती है, तब वो सदगुरुओं के पास आते हैं। तभी आ सकते हैं जब वो पात्रता विकसित होती है। अब गुरु घंटालों के साथ में यदि मोह बन रहा है तो गड्ढे में जाना पक्का है ना? गुरुओं के साथ बन रहा है तो गुरुओं के साथ थोड़ा सा एक दिक्कत होती है। गुरुओं के साथ थोड़ी दिक्कत होती है, बोलते हैं तुम गुरु बदल रहे हो, क्यों बदल रहे हो? थोड़ा आग्रह रहता है, गुरु थोड़ा आग्रह करते हैं कि तुम गुरु नहीं बदलना, ये ठीक नहीं कर रहे हो, वैसा है, यह है, वह है। वहाँ पर लाभ भी होता है, ऐसा नहीं लाभ नहीं होता। गुरुओं के सानिध्य में लाभ होता है, साधना का विकास होता है, लेकिन वो जिस क्लास तक की है उस क्लास तक का होता है। लेकिन यह समस्या रहती है गुरुओं के साथ में कि जाना नहीं, छोड़ के नहीं जाना, यह नहीं, वह नहीं, ऐसा नहीं, ठीक है ना? और फिर एक सदगुरुओं के पास जाते हो, वहाँ भी फंसे तो, गुरुओं के पास फंसे तो फंसावट है, दिक्कत है। स्कूल का बस्ता वापस मिलेगा, स्कूल का बस्ता वापस मिलेगा। A फॉर एप्पल, B फॉर बाय करना पड़ेगा। फिर सदगुरुओं के पास जाते हो, तो सदगुरुओं के पास जाओगे, वहाँ बहुत सारा अटपटापन होगा, वहाँ भी प्रेम होगा, लेकिन इस प्रेम की क्वालिटी थोड़ी अलग होगी। क्यों? क्योंकि सदगुरु की सीट पे कोई होता नहीं है। अपनी आंखें मलो,
देखो सीट खाली है, सीट खाली है, वहाँ कोई बैठा है नहीं। आँखों को थोड़ा साफ करने की ज़रूरत है। तो सद्गुरुओं में मर्ज हो जाते हो तुम। वह जो है एक खाई है, एक एबिस है, तुम उसमें डूबते हो तो खो जाते हो। वहाँ कोई है नहीं, वो एक डोर है अनंतता का। सद्गुरु कुछ है ही नहीं वहाँ। तुम उसके पास जाते हो तो डूब जाते हो, डूब के पाते हो सद्गुरु तो है नहीं, वही है, परमात्मा है। और इसके बावजूद कोई साधक होता है जो डूब नहीं पाता, जो साधना की गहराई में नहीं जा पाता और सद्गुरु के आकार के मोह में पड़ता है, आकार के प्रेम में पड़ता है, तो सद्गुरु का डंडा चलता है। वहाँ डंडे मारे जाते हैं। कुछ लोगों को निकाल भी दिया जाता है। इस तरीके से निकाला जाता है कि उसको लगता है कि मैंने छोड़ा, लगता है मैंने छोड़ दिया उनको। उनको ये नहीं पता कि ऐसी परिस्थितियां बनाई गई कि वो छोड़ के चला जाए। मैंने नहीं छोड़ा, निकाला गया। और इस तरीके से निकाला गया कि उन्हें समझ में भी नहीं आएगा, कभी उन्हें समझ में भी नहीं आएगा, निकाल दिया जाता है। उन्हें लगता है कि यहाँ रहकर इसका विकास जो है बाधित हो रहा है, बाधित हो रहा है, तो ये वापस जाए, दुनिया के झटके झेले, अपने आप को झूठे सर्टिफिकेट न दे कि मैं तो साधक हूँ जी, फलाने गुरु से जुड़ा हुआ हूँ, फलानी साधना करता हूँ, है ना। अहंकार बढ़ता है, घटता नहीं। साधना से अहंकार विगलित होना चाहिए। तो लोगों को सर्टिफिकेट चाहिए, हम तो साधक हैं जी, फलाने गुरु से जुड़े हुए हैं, हम ये साधना करते हैं, हम साधक हैं, है ना। दुनिया को बताने के लिए होता है। वह जो है समस्या नहीं है, वह तो पतन है, वह तो पतन है। कुछ पूछना है? नमस्कार। 2-3 दिन से खुद को देख रही हूँ तो व्यर्थता का बोध हो रहा है। सब कुछ हो रहा है पर कुछ करने की इच्छा नहीं हो रही है। और जैसे अभी आपने बताया कि संबंध, तो उससे भी दूर होना अच्छा लगता है। क्या हो रहा है? अच्छा हो रहा है, यही होना चाहिए। विरक्ति, विरक्ति, वैराग्य। जिन संबंधों को हम जबरदस्ती संभाले हुए हैं, जबरदस्ती संभाले हुए हैं, वह छूटते चले जाएंगे। छूटते चले जाएंगे का क्या अर्थ है? ऐसे सारे संबंध छूट जाएंगे, लेकिन सामाजिक हिसाब से वो बने हुए हैं, अंदर से छूट गए। अंदर से ही तो छोड़ना है, अंदर से ही बांधे, वही तो समस्या है। बाहर तो जो जैसा है वैसा ही रहेगा। बाहर में बेटा बेटा होगा, बेटी बेटी होगी, पति पत्नी होगी, सब वैसे ही होंगे। पति पत्नी कुछ होता है क्या? अरे पति पत्नी को स्थापित करने के लिए बड़ी झंझट जहमत होती है। कैसे करें? खूब ढोल बाजे बजाने पड़ते हैं, लोगों को बुलाना पड़ते हैं, खूब हिप्नोटिज्म पैदा करना पड़ता है, खूब खाना खिलाना पड़ता है, 7 फेरे, इतने मंत्र जाप करो, यह करो, इतना पैसा खर्च करो, इतना पैसा खर्च कर दो कि कल को जो है बोलो कि पत्नी नहीं है। अरे नहीं बाबा, इतना इन्वेस्टमेंट है, हैं? 50 लाख रुपए खर्च किए थे शादी में, 20 लाख खर्च किए थे, हैं? तो तब पति पत्नी, इतना हिप्नोटिज्म पैदा करना पड़ता है, तब हाँ पति है पत्नी है ना। बहुत हिप्नोटिज्म पैदा करना पड़ता है, पति पत्नी कुछ होता ही नहीं है। और आंख पैदा कर सको तो जो है माँ बेटा, माँ बेटी, बाप बेटा, बाप बेटी, ये सब भी कुछ नहीं, भाई बहन, ये भी कुछ नहीं होता है। आंखों को निर्मल करना पड़ेगा, इंटेलिजेंस को ग्रो करना पड़ेगा। जब होगा तब समझ में आएगा, इतनी जल्दी नहीं समझ में आएगा। साधना में गहरे जाओ 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 जाओ, तब जा करके समझ में आएगा कि संबंध तो होते ही नहीं है कुछ ऐसा, है ना, कि यह फलाना है, यह ठिकाना है, या ऐसा है। मतलब विविधता पैदा कर रहे हो ना, विविधता पैदा कर। विविधता तो खेल है ना, विविधता है लेकिन खेल है ना। यह फलाना है, यह पिता है, यह माँ है, यह भाई है, यह फलाना है, अलग 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 अलग।
अरे अलग अलग होता ही नहीं, सब एक है, दो है ही कहाँ। लेकिन अलग अलग क्या है? खेल है। खेल खेल खेलने के लिए, खेल टेंशन लेने के लिए, खेल दुखी होने के लिए। चलो खेलने जाते चलो खेलने जाते हैं। ऐसा खेल होता है? खेलना तो बढ़िया है। खेलना तो आनंद है ना, तो खेलो ना। खेल तो आनंद के लिए होता है। ठीक है, खेलो, पति पत्नी, माँ बेटा, हैं, बाप बेटा, भाई बहन, दोस्त यार, ये सब खेल खेलने के लिए ना भाई। अरे वही लोग खड़े हो जाते हैं, हाँ 23-24 लोग खड़े हो गए, तो वो 23-24 लोग खड़े हो गए तो सब खिलाड़ी हैं? नहीं नहीं नहीं, वो बैट्समैन है, ये बैट्समैन नहीं है, ये बॉलर है, बॉलर, ये फील्डर है, ये विकेट कीपर है। अरे वही थे अभी, सब वही एक साथ गए थे, बोलते नहीं नहीं ये फलाना नहीं है, ये विकेट कीपर है, ये बॉलर है, वही बट गए। अरे तभी तो खेल चलेगा ना। सभी बैट्समैन हो जाएंगे तो खेल चल जाएगा, सभी बॉलर हो जाएंगे तो खेल चल जाएगा। अलग अलग जरूरी है ना। और वो फील्डिंग में ही बैठो तो ये फलाने का क्या क्या बोलते हैं, लेग स्पिनर, क्या नहीं वो अपना कुछ और बोलते हैं ना, स्पिन का वो है। नहीं नहीं, वो अलग अलग जगह पे जो फील्डर होते हैं, हाँ तो गली, स्लिप और इधर उधर, हाँ उसके भी अलग अलग कैटेगरीज होती हैं, सबको अलग अलग किया जाता है, तब तो खेल चलता है। उसके बगैर खेल चलता ही नहीं। तो ठीक है ना, खेल को खेल की तरह खेलो ना। खेल को खेलते हुए दुखी होने की क्या जरूरत है? खेल को खेलते हुए आनंदित रहो। मतलब अभिनय है भाई। वो हार गया तो वो मर जाएगा, ऐसा है क्या? या हार गया तो उसको देश से निकालना पड़ेगा, हार गया तो उसको जेल में डालना पड़ेगा। वो क्रिकेट में हार गया उसको जेल में डाल दो, ऐसा होता है क्या? हाँ, ऐसा कुछ होता है क्या? या जीत गया तो उसको प्रधानमंत्री बना दो, ऐसा होता है क्या? अरे खेल है, उसका कोई गुणा भाग होता नहीं है। खेल खेल के लिए, हारने जीतने के बाद वो हारने जीतने वाले एक दूसरे के गले में हाथ डाल करके फिर चलते हैं। अरे बड़ा मजा आया यार, हारने वाला भी बोलता है ना। तो खेल खेल की तरह खेलो ना। खेल को खेल की तरह नहीं खेलते, यही तो समस्या है। भीतर से कट जाएगा, भीतर में बीमारी पाले हो ना, ये मेरा फलाना, या मेरा यह है, मेरा वह है। और खेल को खेल की तरह खेलोगे, बेटा ऐसा कर लेना, नहीं करूंगा, तेरी मर्जी, चल फेल हो गया कोई बात नहीं, मजे कर। फेल क्यों होगा, इसके कैरियर कैसा हो जाएगा वैसे? अरे वो अपने प्रारब्ध को जी रहा है, अपने कर्म को जी रहा है। खेल हो गया, मजे कर बेटा, फेल हो गया तो मजे कर फेल होने के। चल पार्टी कर लेते तेरे फेल होने की। इसको ऐसा ही होना चाहिए, और मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो मजे करना, वहां जाके तो फंस जाता ना, नौकरी करनी पड़ती है ना। नहीं हुआ सिलेक्शन, मत हुआ, नहीं हुआ, अगली कोशिश करना, तब तक लिए तेरे को तो अच्छा हो गया ना, रिलैक्स है ना। इस तरीके से लो ना, उसको भी रिलैक्स करो, खुद भी रिलैक्स हो जाओ। यही हो रहा है, पर फिर भी ऐसा लग रहा है कि अलिप्त रहें। हाँ, वो लिप्तता कम होती चली जाएगी। लिप्तता, प्रतिक्रिया देना बंद कर दोगे। तुम घरों में इतना बोलते हो ना, कई महिलाएं कितना बोलती हैं, यहाँ भी हैं 2-4 महिलाएं जो घर में खूब बोलती हैं, खूब बोलती हैं, खूब बोलती हैं। कम बोले ना तब भी देखना घर अच्छे से चलता है, ज़्यादा अच्छे से चलेगा। और कम बोलें, ज़्यादा अच्छे से चलेगा। कुछ ना बोलें, किचन में लेट जाए, पता चलेगा घर वालों ने साफ सफाई करके रखी है ना। वो सब्जी वब्जी भी काट के रख दी है। और कुछ ना करो तो बोलो सीख भी गए, खाना भी बनाने लग गए। तुम अपनी भूमिका को समेटो तो सही, ज़्यादा अच्छा चलेगा, घर ज़्यादा अच्छा चलेगा। तुम अपनी जबरदस्ती की भूमिकाएं थोपते हो कि मेरे बगैर तो कुछ चल ही नहीं सकता, घर में पत्ता नहीं हिल सकता। हाँ, किस प्ले को खेल रहे हो? इतने वो कमजोर बना देते उनको कि हर चीज के लिए आवाज दे। अरे मेरा रुमाल कहाँ रखा है, खुद अपना रुमाल नहीं ढूंढ सकते। तुमने खुद ही तो ऐसा कमजोर बनाया है ना। तुम अपनी भूमिकाएं समेटो, निर्लिप्त होते चले जाओ, व्यवस्थाएं अपने आप बन जाती। ऐसी एक आती है किरण, वो उसका ऐसी सिस्टम था। जब आने लगी तो धीरे धीरे ये हुआ कि बिल्कुल निश्चिंत हो गई।
अब बोलती है घर में मेरी जरूरत ही नहीं, मैं तो आराम से बैठी रहती हूँ, सब हो रहा होता है, सब जाना जा रहा होता है, घर बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया, पहले से ज़्यादा सलीकेदार हो गया है। गुरुदेव, इसके रिलेटेड एक प्रश्न है आखिरी। आपका ये महामूल मंत्र है, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि करने वाले सब बिगाड़ देते हैं और बिना किए सब कुछ हो जाता है। और दूसरा कि ये हो रहा है, जाना जा रहा है, कोई प्रतिक्रिया नहीं करनी है और परम स्वीकार की भावना रखनी है। तो पारमार्थिक जगत में बहुत अच्छे से महसूस भी हो रहा है, तो इसको क्या व्यवहारिक जगत में कैसे जिया जाए? व्यवहारिक जगत में सब अपने आप होता है, जो जरूरी चीज़ है ना अपने आप होती है। क्या? अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए, सबके दाता राम। तो पंछी कुछ नहीं करता, भोजन कैसे होता है? जब भूख लगती है तो भूख अपने आप भोजन तलाश लेती है, वो छलांग मारता है, फट से अपना भोजन को पकड़ा, आके डाल पे बैठ जाता है, खा लेता है ना। जिसको प्यास लगी है ना, खूब जोर की प्यास लगी, उसे पानी न दो तो क्या करेगा? खुद उठ करके पानी पी लेगा, वो प्रति संवेदन से होगा। संसार अपने आप चलता है, जब जरूरत है ना अपने आप समझ में आएगा। नौकरी जरूरी है तो अपना चला जाएगा, नौकरी उतनी करके आ जाएगा। जहाँ जो जरूरी है ना सब घटता है, जितना जरूरी है सब घटता है, अपने आप घटता है, वह विवेक अपने आप जागृत होता है। जो गैर जरूरी चीज़ें हैं वह गायब हो जाती हैं। जरूरत से जीना सुंदर है, जरूरत से जीना सुंदर है। गैर जरूरी चीज़ें करना समस्या पैदा करना है। गैर जरूरी न करने पर तब क्या होता है? जरूरी चीज़ों करोगे और गैर जरूरी चीज़ें न करोगे तब क्या होता है? तब कुछ सुंदर घटता है, तब प्रतिसंवेदन घटता है। तुमसे चित्र बनने लगते हैं, तुमसे गीत उतरने लगते हैं। तुम गीत गाते नहीं, तुमसे गीत गाए जाने लगते हैं। तुमसे मूर्तियाँ बनने लगती हैं, तुमसे क्रोशिये पर डिज़ाइनें बनने लगती हैं। तुमसे बहुत कुछ होने लगता है, सृजन घटने लगता है। जब तुम कुछ नहीं करते गैर जरूरी रूप से, तो कुछ अपने आप तुम्हारे भीतर की जो ऊर्जाएं हैं वो कॉस्मिक रिदम के अनुसार जो है सृजन में सन्निहित होने लगती हैं। तुम्हारे भीतर जो आर्ट इनबिल्ट है, तुम्हारी यूनिकनेस में, तुम्हारे होने के ढंग में कोई बीज पुरोया गया था, कोई चीज़ डाली गई थी कि तुम्हें गुलाब होना है कि चंपा होना कि चमेली होना, वह होने लगता है। गुलाब का फूल खिलने लगता है, किसी का चंपा का, किसी का चमेली का, किसी का घास का, किसी का मैरीगोल्ड का खिलने लगता है। तब जो है सब अपने से हो रहा होता है। हर के भीतर क्षमता है, लेकिन हर कोई आर्टिस्ट नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता? कुछ गड़बड़ कर रहे हो तभी ना। और फिर जो है इसमें बड़ी गहराई आने लगेगी। कालजयी रचनाएं, कालजयी सृजन जो है घटित होने लगेंगे। ठीक है ना। तो गैर जरूरी आग्रहों को समझो ताकि वह विसर्जित हो जाए। क्या क्या गैर जरूरी कर रहे हो? बहुत सारी चीजें गैर जरूरी करता है हर व्यक्ति। बहुत सारे विचार ऐसे होते हैं जिनकी कोई उपयोगिता ही नहीं होती। बहुत सारी प्लानिंग ऐसी होती है जो जिंदगी में कभी काम ही नहीं आती। पता है ना, 96, 97, 98% प्लानिंग्स कभी जिंदगी में काम ही नहीं आती और प्लानिंग करते हैं। बहुत सारी गैर जरूरी चीजें हम जबरदस्ती किए जाते हैं। कमरा साफ है, उसको जबरदस्ती और साफ करते हैं। सफाई होनी चाहिए, बहुत अच्छी सफाई होनी चाहिए, लेकिन कुछ लोग जरूरत से ज़्यादा सफाई भी करते हैं। जरूरत से ज़्यादा पागलपन की हद तक सफाई करते हैं। भाग गई रूपा। जरूरत से ज़्यादा सफाई करते हैं, पागलपन की हद तक। कुछ संतुलन होना चाहिए ना। मध्य बिंदु, मध्य बिंदु में संगीत है। वीणा के तार बहुत ढीले ना हो, बहुत कसे हुए ना हो, तो उससे मधुर संगीत सृजित होता है।
और ये सृष्टि संगीत का परिणाम है, संगीत से सृजित है। कितने बार समझाया है, ये सृष्टि संगीत का सृजन है। भीतर उतरो ना मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के भीतर उतरो ना। प्रकंपन मात्र हैं। क्वांटा थ्योरी, प्रकंपन किसके हैं? अनाहत नाद के हैं, एनर्जी मूल में नहीं है। विज्ञान वालों होश में आओ। मूल में ध्वनि है, ध्वनि का एक ढंग एनर्जी है। ध्वनि सदा से है, शाश्वत है, त्रिगुणा है। अनाहत नाद है, वह उसके होने का ढंग है, जो अनंत है, जो असीम है, जो निर्गुण है, निराकार है। उस शिव तत्व के होने का ढंग अनाहत नाद है। उसमें अनाहत नाद रहता है ऐसा नहीं, उसके होने का ढंग अनाहत नाद है। उसके होने का ढंग त्रिगुणा है, आदि शक्ति है और वह नित्यमय है। ये शक्ति जो है शिव का नित्य है। शक्ति जब ठहरेगी तो शिव हो जाएगी। ठीक है, अपने भीतर ठहर जाओ ताकि शिवत्व फलित हो। आज की सभा यहाँ समाप्त करते हैं।